जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये यात्रा माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर पूरे प्रदेशों में निकाली जा रही है कि आपके प्रदेश की जो समस्या हैं वो आप अपने अपने जिलों में ज्ञापन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय को भेजें। जितने भी उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन सभी सफाई कर्मचारी को सरकारी किया जाए। ठेके प्रथा में सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा। हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो समस्त प्रदेशों को एक जगह इकट्ठा करके, समस्त प्रदेशों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आंदोलन किया जाएगा। शोएब राव स्वागत करता हूं आपका दैनिक भारत न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार के रोशनाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर और आज हम यहां पर मौजूद इसलिए हैं क्योंकि यहां पर जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महक सिंह, वे अपनी भीम आर्मी के कार्यकर्ता समेत यहां पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। और चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो इनकी जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, आखिरकार इनकी मांगे क्या हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के। हम इनसे जानते हैं कि क्या सर आप यहाँ पर आए हो तो क्या देखिए, ये यात्रा माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पर पूरे प्रदेशों में निकाली जा रही है और अलग अलग प्रदेशों में संविधान यात्रा निकाली जा रही है। वो इसलिए निकाली जा रही है कि आपके प्रदेश की जो समस्या हैं वो आप अपने अपने जिलों में ज्ञापन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय को भेजें। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पदोन्नति में आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, छात्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ते थे और आगे निकल जाते थे, और बैकलॉग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी बेमौत मारा जाता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। बस सफाई कर्मचारी एक सफाई कर्मचारी रह गया है, उस सफाई कर्मचारी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। आज हम ये ज्ञापन लेकर आए हैं। इसमें हमने ये मांग भी रखी है कि जितने भी उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन सभी सफाई कर्मचारी को सरकारी किया जाए। ठेके प्रथा में सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा। आपको ये आपने संविधान बचाओ अभियान के तहत आप यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि संविधान को खतरा है? अरे, जब सरकार में बैठे लोग बयान देते हैं तो वो सरकार में बैठे हैं, वो ताकत में है, और ताकत में बैठा व्यक्ति जब जो है ज़्यादा व्यक्ति को घमंड हो जाता है, वो घमंड से चूर हो जाता है, तो उसे अपनी ताकत जो है वो अपनी ताकत के तहत कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेता है, जिसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। आज तानाशाह लोग, ताकतवर लोग जो है सत्ता में हैं, वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले रहे हैं, और जब वो गलत निर्णय लेते हैं तो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, फिर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आज सत्ता आपके हाथ में है, ताकत आपके हाथ में है, तो ताकत के रहते आप गलत डिसीजन मत लीजिएगा। कहीं ये ना हो कि आपके खिलाफ लोग सड़कों पर आएं और फिर आपको बैकफुट पर आना पड़े। अध्यक्ष जी, आपने ज्ञापन सौंपा है, अगर ये आपकी जो 6 सूत्री मांगे हैं ये नहीं पूरी होती तो पूरे देश में ये संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली जा रही है, ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो समस्त प्रदेशों को एक जगह इकट्ठा करके, समस्त प्रदेशों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आंदोलन किया जाएगा। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन भेजा जाएगा विषय बहुजन समाज के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की क्रियान्वयन के संबंध में। तो सबसे पहला बिंदु है कि प्रदेश सरकार के द्वारा SC ST OBC के बैकलॉग का विषय अभियान चलाने का शासनादेश जारी होने के बावजूद कार्रवाई न किया जाना सरकार की जनहितकारी नीतियों के विरुद्ध है। अतः शासनादेश का पालन करते हुए तत्काल बैकलॉग को भरा जाए। SC ST OBC की रोस्टर प्रणाली की पुरानी व्यवस्था हेतु निर्गत शासनादेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। SC ST के कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति में की संवैधानिक व्यवस्था शासनादेश निर्गत कर लागू किया जाए और प्रमोशन में आरक्षण को बहाल किया जाए। चौथा, हमारी जो मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी हमारे आज भी जो है ठेकेदारी प्रथा में बंधुआ मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सभी सफाई कर्मचारियों को सरकारी किया जाए। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भवन निर्माण एवं फर्नीचर आधुनिकीकरण किया जाए। विद्यालय में रिक्त अध्यापकों के पदों पर जो पद आज भी खाली पड़े हुए हैं, एक विद्यालय में 100 बच्चे होते हैं तो वहां पर पढ़ाने वाला टीचर एक होता है, उन पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए। सातवां, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को वर्तमान समय के अनुसार आधुनिकीकरण
किया जाए एवं पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। उपरोक्त मांगों के बिंदुओं पर अपने स्तर से अविलंब प्रभावी कार्रवाई कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जाए। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपसे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास करता है कि समाज के वंचित वर्ग की आपके द्वारा उनके संविधान हितों की रक्षा की जाएगी। कहीं समाज के वंचित वर्गों को ऐसा सोचने के लिए मजबूर न होना पड़े कि न कारखाने में तूती की आवाज बनकर न रह जाए तथा उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पे न उतरना पड़े। तो ये थे उत्तराखंड के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मैं शोएब राव, हरिद्वार।